Hello and welcome to Planet Bollywood at 1, Bollywood's latest happenings, all served to you steaming hot. So don't waste time and let's take a look at the headlines. रणबीर कटरीना के रिश्ते में आई दरार। सनी देओल करेंगे घायल वंस अगेन के कुछ पोर्शंस रीशूट। आथ्या शेट्टी हैं रणवीर सिंह की फैन। बिग बी ने फाइल की पुलिस कंप्लेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाया राम गोपाल वर्मा पर 10 लाख का जुर्माना। रणबीर कटरीना कैफ के रिश्ते में आई दरार। रणबीर कटरीना के बीच हो रही है काफी वर्बल फाइट्स। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि एक न्यूज़पेपर का दावा है। इस न्यूज़पेपर के मुताबिक रणबीर और कटरीना के रिश्ते नहीं रहे हैं पहले जैसे। आए दिन दोनों में होते रहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। इन आर्ग्यूमेंट्स की जड़ बताया जा रहा है रणबीर कटरीना के डे टू डे अफेयर्स और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को। इस न्यूज़पेपर का तो ये भी कहना है कि इन झगड़ों के चलते ही एक फैशन शो के दौरान जब रणबीर रैंप पर चले तो कटरीना वहाँ मौजूद नहीं थी, जबकि रणबीर को सपोर्ट करने इंडस्ट्री के कई लोग आए थे। इतना ही नहीं, जब रणबीर रैंप पर चल रहे थे उस वक्त कटरीना अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणबीर और कटरीना का रिश्ता वाकई में डगमगाने लगा है। हालांकि जूम को सोर्सेस से ये पता चला है कि रणबीर कटरीना के रिश्ते में आई दरार की खबरें महज अफवाह हैं और जल्द ही दोनों अपनी अपनी फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में लंदन रवाना होंगे। रणबीर जहां ए दिल है मुश्किल की शूटिंग करेंगे, वहीं कटरीना बार बार देखो का शूट करेंगी शुरू। यही नहीं, दोनों ने लंदन में साथ टाइम स्पेंड करने के प्लान्स भी बनाए हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि रणबीर लंदन में कटरीना की फैमिली से भी मिलेंगे। अब क्या सच है और क्या झूठ, इसका पता तो कुछ ही दिनों में चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ पहली बार फिल्म ए दिल है मुश्किल में काम करने जा रहे करण जौहर हैं काफी एक्साइटेड और शायद यही वजह है कि आजकल वो ऐश की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान करण ने बताया कि उन्हें ऐश्वर्या की कमबैक फिल्म जज्बा का ट्रेलर कितना पसंद आया है। Really excited to see Ash again on celluloid, and I saw the Jazba trailer and found it extremely interesting. And it'll be wonderful to work with Ash. I've never worked with her, so coming together with her will be a special experience. Something that both of us are looking forward to. आपको बता दें कि इंडस्ट्री में इतना समय बिता चुके करण जौहर को कभी ऐश्वर्या के साथ काम करने का चांस नहीं मिल पाया था, और अब जब ए दिल है मुश्किल के जरिए उन्हें ये मौका मिला है, तो ऐसे में करण ऐश को प्रेस करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते। लगता है जज्बा की तारीफ के जरिए अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल के लिए करण कर रहे हैं हाइप क्रिएट। फरूद रानी चटोराज, जूम, मुंबई। I'm a big fan of रणवीर सिंह। हीरो के साथ बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही आथ्या शेट्टी है रणवीर सिंह की बिग फैन। न सिर्फ रणवीर की पर्सनालिटी बल्कि उनके काम की भी है आथ्या दीवानी, तभी तो उनकी दिली ख्वाहिश है रणवीर के साथ काम करने की। I'm a big fan of रणवीर सिंह। I've said this everywhere I go, but I really think he's an amazing actor. He's doing such versatile films and roles, and he has such an amazing positive energy. So definitely रणवीर सिंह। न सिर्फ आथ्या बल्कि उनके हीरो सूरज पंचोली भी रणवीर को करते हैं काफी पसंद। रणवीर की स्टाइल पर फुल ऑन फिदा है सूरज। रणवीर सिंह a lot. I think he's really cool. आथ्या और सूरज दोनों ही रणवीर सिंह के हैं फैन। पर क्या आपको पता है कि जिस तरह से ये दोनों मीडिया को डील कर रहे हैं उसके पीछे है किसका हाथ? Any tips Salman gave you? He just said be yourself and be warm, be respectful because everybody's given us our time, so we should be respectful of that. लगता है सलमान की ये सीख आथ्या और सूरज की बड़ी काम आ रही है। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सनी देओल नहीं है घायल वंस अगेन के कुछ सीन से खुश। घायल वंस अगेन के कुछ पोर्शंस करेंगे सनी रीशूट। जूम को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सनी देओल अपनी हिट फिल्म घायल के सीक्वल घायल वंस अगेन को परफेक्ट बनाने के लिए नहीं छोड़ना चाहते कोई कसर बाकी। लंबे अरसे के बाद एक बार फिर इस फिल्म के साथ सनी डायरेक्शन में आजमा रहे हैं अपने हाथ, और वो नहीं चाहते कि बतौर डायरेक्टर वो हो जाए फेल। तभी तो देखे ना, फिल्म के कुछ सीन्स सनी को नहीं आए पसंद और इसीलिए उन्होंने इन सीन्स को दोबारा शूट करने का किया है फैसला। आपको बता दें कि सनी स्टारर ये फिल्म पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है। बावजूद इसके सनी चाहते हैं इन सीन्स को रीशूट करना। सूत्रों के मुताबिक मिड सितंबर में ये सीन्स किए जाएंगे रीशूट। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई।
Be it on screen या फिर off screen, शाहरुख खान is known for his romance. He knows exactly how to woo the girls और आजकल यही ट्रेनिंग दे रहे हैं शाहरुख अपने फैंस को। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में शाहरुख खान के एक फैन ने उनसे मांगी एक हेल्प। उनके इस फैन को एक लड़की पसंद थी जिसे वो प्रॉम नाइट पर इनवाइट करना चाहता था, जिस पर शाहरुख खान ने विटी तरीके से रिप्लाई किया कि अगर उन्होंने उस लड़की को पूछा तो वो शाहरुख खान के साथ डेट पर चली जाएंगी, बल्कि उस लड़के के साथ नहीं। लेकिन शाहरुख खान का ये फैन भी कुछ कम स्मार्ट नहीं था। उसने इसी रिप्लाई को यूज करके उस लड़की को प्रॉम के लिए पूछ लिया। ये पिक्चर देखने के बाद शाहरुख खान ने इस लव बर्ड को दे दी एक नसीहत: ट्रीट हर विद डिग्निटी, जेंटलेस एंड लव, एंड पेपर इट विद अ बिट ऑफ ह्यूमर। शाहरुख सीधे तरीके से ना सही, पर आपका रिप्लाई इनके काम आ ही गया। फॉर इलिका श्रीवास्तवा थापा, जूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट के हैक होने की इन्फॉर्मेशन अपने फैंस को दी थी और अब उन्होंने इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का भी फैसला किया है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन, who is the latest victim of cyber crime, has filed a complaint with the police against the dirty, abusive SMS that he has been receiving for the past 1 year. बिग बी ने जुहू पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को रिटन कंप्लेंट फाइल करते हुए इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट की है। बहरहाल इसके पीछे कौन है इसका तो पता नहीं चल पाया है, बट फॉर नाउ द साइट्स इन क्वेश्चन हैव बीन अनफॉलोड। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। कैलेंडर गर्ल्स पर फिल्म बनाने का फैसला क्यों किया मधुर ने? वो क्या वजह थी जिसके बाद कैलेंडर गर्ल्स की लाइफ पर बेस्ड फिल्म बनाने का डिसीजन मधुर को लेना पड़ा? एक दिन जो मेरा ऑफिस बॉय था, वो कुछ कैलेंडर्स जो है 3-4 साल के एक कमरे में ऊपर थे जो साफ सफाई कर रहा था, तो उसने मेरे सामने लाके साफ सफाई करने का, तो लेकिन कैलेंडर का क्या करना है, मतलब रख दे, भाई देख ले, इसको रात डाल दे बाजू में। और सब में उसने कहीं रूम में कमरे में बाजू में रख दिया। और मुझे याद है 1-2 दिन के बाद मैं ऐसे निकल रहा था ऑफिस के लिए, तो मैंने ऐसे कुछ पन्ने उसके पलट के देखे। जब पन्ने पलट के देखे तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़कियां आती कहाँ से, इनका कोई ठिकाना नहीं, ये जाती कहाँ है। क्योंकि मैंने देखा 99% ऑफ द लड़कियां का जिक्र भी नहीं है। दे आर नोवेयर इन द सीन, दे आर नोवेयर डूइंग एनी वर्क। सो दैट वाज द इंट्रीग पॉइंट फॉर मी टू मेक अ फिल्म लाइक कैलेंडर गर्ल्स। जूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान मधुर ने ये भी बताया कि वो क्यों चाहते थे उनकी इस फिल्म को सेंसर की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिले। मैंने इसलिए यूए सर्टिफिकेट चाहता था इसको मिले बोल के, ताकि पेरेंट्स भी देखे, मैंने फैमिली के साथ अगर देखे। लेकिन सेंसर को ऐसा लगा कि नहीं, बहुत आपने रियल बनाई है, हार्ड एडिटिंग बनाई है, कई चीज़ें इसमें ऐसी है, तो आप इसको काटिए मत और इसको ए सर्टिफिकेट रहने दीजिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सेंसर का भी, जिन्होंने एक सीन भी नहीं काटा, एक फ्रेम भी नहीं काटा, और एज इट इज उन्होंने बोला हम अप्रिशिएट करते हैं आपने इस तरह की फिल्म बनाई है। कैलेंडर गर्ल्स को भले ही ए सर्टिफिकेट मिला है, पर हमें नहीं लगता इसका असर फिल्म पर कुछ ज्यादा पड़ेगा। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। राम गोपाल वर्मा को देना पड़ेगा 10 लाख रुपए का फाइन। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद राम गोपाल वर्मा की बढ़ सकती है मुश्किल। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने रामू और उनके प्रोडक्शन हाउस पर बिना कॉपीराइट्स के इंटेंशनली और डेलिबरेटली फिल्म शोले का रीमेक बनाने को लेकर 10 लाख का फाइन लगाते हुए अपना फैसला सुनाया है। द कोर्ट्स ऑर्डर केम ऑन अ लॉसूट फाइल्ड बाय साशा सिप्पी, सन एंड ग्रैंडसन ऑफ ओरिजिनल शोले's प्रोड्यूसर्स विजय सिप्पी and GP Sippy. The High Court said Verma and others in the present case have intentionally and deliberately brought the movie in violation of plaintiffs' exclusive moral rights of copyright and passing off. एक तो पहले से राम गोपाल वर्मा की फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं, और ऊपर से हाई कोर्ट के इस फैसले ने उनके जख्मों पर नमक का काम किया है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।